हम लोग पीपल पर्सन हैं। हम चाहते थे क्योंकि ऐसी जगह बन जाए जहाँ पे अनजान लोग भी आएँ, जो हमें नहीं जानते हैं, किसी से हमारी साँझें पड़े, उनसे हम मिलजुल के रहें। तो अच्छा। हमने सिर्फ एक एडवेंचर सोचा कि एक जगह बनाते हैं। तो सर जो हमारा ये साझा घर का पूरा एरिया लगभग कितने क्षेत्रफल में बना होगा? तो जिसको कुछ फील होता है वो खुद आता है। हाँ। तो लोहड़ी का प्रोग्राम भी हमारा सक्सेसफुल रहा। तो हमें कहीं से सलाह मिली कि हमारी जो पुरातन गेमें होती थी, घड़ा उठा के दौड़ना हाँ। और रस्सा खींचना, बिल्कुल वो बिल्कुल। सब हमने गेमें भी करवाई और जी। म्यूजिकल प्रोग्राम भी हुआ। खोल के बैठे तो यहाँ पे लोग आने लगे और लोगों ने जो भी आया वो ये समझने लगे कि शायद हमने कोई रेस्टोरेंट बनाया है। बिल्कुल। रेस्टोरेंट बनाया नहीं था, अच्छा, ना ही रेस्टोरेंट हमारा भी कोई बनाया? आइडिया था। अच्छा जी। तो उस वजह से जब ज़्यादा लोग उस एक ही बात को पूछने लगे तो हमें लगा चलो ये भी बना देते हैं। फिर हमने एक रेस्टोरेंट बनाया, आप दिखा मतलब देंगे। एक छोटा सा प्लान हाँ, बड़े बिजनेस अपने की ओर आप जा बढ़ता रहे गया, हैं। अपने आप। बिजनेस का कोई आइडिया नहीं सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग। इससे हम मुक्त हैं। और वो तो सब ठीक है, आपने सेल्फी पॉइंट भी बना दिया साझा हाँ, घर। ये आज का ट्रेंड है जी। मतलब जो स्विमिंग पूल आपका बना हुआ है ना, जो आपने बनवाया है ना, बहुत बेहतरीन है। मैं भी आया था यहाँ पे नहाया। कहने का मतलब लग्जरी लाइफ थी, लग्जरी लाइफ को छोड़ करके फार्मर लाइफ जी सिंपल, रहे हैं। हाँ, सिंपल और आसान है। और ये एक तो हमने सोने के लिए बनाया, एक बैठने के लिए बनाया है। इसमें एसी लगा हुआ है। अच्छा जी। जैसे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो आना चाहते हैं, हाँ। साझा घर में लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए भी सुविधा रहती है? सभी दोस्तों को नमस्कार। आज हम आए हुए हैं पंजाब में आए हुए हैं साझा घर। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है साझा घर का, और हमारे पाजी खड़े हुए हैं। अगर पाजी के बारे में बताया, यानी सरदार जी के बारे में बताया, तो सरदार जी पहले कनाडा जॉब करते थे और अचानक वहाँ से जॉब करते करते मूड आया कि चलो कुछ अलग हट के करते हैं, जैसे बहुत सारे लोगों की प्लानिंग होती है। तो पाजी ने साझा घर शुरू किया। तो साझा घर की क्या कुछ खास बातें हैं, इन्हीं से मिलते हैं और इन्हीं से पूछते हैं। सर सत श्री अकाल। सत श्री अकाल जी। जो हमारे दर्शक देख रहे हैं उनको अपना परिचय बताइए। बिल्कुल जी, मेरा नाम चरणजीत सिंह है। मैं पिछले 25 साल से कनाडा में था और ये हमारी प्लानिंग थी कि हम 50 साल की उम्र में जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है उसको छोड़ेंगे और कुछ क्रिएट नया करने की कोशिश करेंगे जो हमें बुढ़ापे तक थोड़ा साथ दे। पंजाब में हम पैदा हुए, पंजाब में हम बड़े हुए, 25 साल की उम्र में गए। हमारे पंजाबियों के दिल से ना पंजाब निकलता नहीं है, पंजाब कभी नहीं निकलता है। और चाहे छोड़ के भी जाएं, लेकिन हम अंदर मानसिक तौर पे हम पंजाब में रहते हैं। बिल्कुल। तो उसी वजह से ये वापस आ गए, मैं और मेरी वाइफ, और फिर आपने यहाँ पे स्टार्ट कर आके दिया। ये स्टार्ट किया और आहिस्ता आहिस्ता ये अपने आप ही बनता गया। कोई बड़ी प्लानिंग नहीं थी। अच्छा जी। हाँ जी। जैसे मैं 1-2 दिन से यहाँ ठहरा हुआ हूँ, तो जो यहाँ का क्लाइमेट है मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे पूरा अच्छा फार्म हाउस लगता है। बट आपने साझा घर नाम रखा है, ये साझा घर क्या है, थोड़ा वो हमारे दर्शकों को जी, बताइए। ये साझा घर नाम भी आया कि हमने कुछ सोचा नहीं था। हमारी ये जगह थी, हमारी एग्रीकल्चर लैंड थी। अच्छा जी। तो हमने सोचा कि गांव का जो माहौल है वो भी उतना ओपन नहीं होता है और हम लोग पीपल पर्सन हैं। हम चाहते थे क्योंकि ऐसी जगह बन जाए जहाँ पे अनजान लोग भी आएँ, जो हमें नहीं जानते हैं, किसी से हमारी साँझें पड़े, उनसे हम मिलजुल के रहें। तो अच्छा। हमने सिर्फ एक एडवेंचर सोचा कि एक जगह बनाते हैं। अच्छा जी। मतलब जगह बना के उसमें ट्री लगा दिए। हाँ। ट्री लगा के बस ऐसे ही एक मकान बनाया था कमरा रहने के लिए, और देखते हैं कि क्या होगा। अच्छा जी। उसी दौरान किसी ने बोल दिया कि यार जगह की तरफ लोग देखते हैं लेकिन कोई नेम नहीं रखा है, किसी को पता नहीं लगता कि ये क्या है। अच्छा जी। तो मैं सोचने लगा, जिस बंदे के पास मैं नाम लिखवाने के लिए गया तो उसने बोला कि क्या, मैं बोला मुझे तो ये भी नहीं पता इसका नाम क्या रखूं, ओह। है ना। उसने फिर बोला कि आप करना क्या चाहते हैं, अच्छा। आपकी इच्छा क्या है। अच्छा जी। मैंने उससे बोला कि मेरी इच्छा तो ये है कि ये एक यूनिक एडवेंचरस लोगों हाँ, के थोड़ा सा। लिए घर बन जाए। अच्छा वो इस घर में अपना घर समझ के हमारे पास रहें जी। और हमारे पास समा बताएं। तो उस वजह बोलते फिर तो कुछ लोगों का है साझा घर हो जाएगा। मैं बोला ये तो बहुत अच्छा नाम है, अच्छा। यही नाम रखो, ये साझा घर है इसलिए नाम ओह। रखो साझा घर। मतलब कुछ सोच के नहीं गए थे और वहाँ ना, पे गए, बिल्कुल बैठे। जो था शॉपकीपर, जो भी दुकानदार था, उससे हाँ, बातचीत हाँ, किया और नाम भी वहाँ से रख नाम लिया। बिल्कुल। अच्छा जी। तो ऐसे साझा घर की शुरुआत हुई। तो सर साझा घर में क्या क्या कुछ है, थोड़ा हम उसका टूर करना चाहते हैं। हाँ जी बिल्कुल, हम घूम के देख लेते हैं फिर। बिल्कुल। तो सर जो हमारा ये साझा घर का पूरा एरिया लगभग कितने क्षेत्रफल में बना होगा? ऑलमोस्ट 1.5 एकड़ से थोड़ा ज़्यादा है। अच्छा, 1.5 एकड़ से ज़्यादा है। हाँ जी। जैसे हम आए 10 अगस्त को, तो यहाँ पे एक प्रदर्शनी लगी हुई थी, जी। जो यहाँ पे अभी खाली जगह पड़ी हुई है। मैं शॉर्ट लगा दूंगा, अभी दर्शकों से कहना चाहूंगा कि मैं जो भी अभी दिख रहा है शॉर्ट्स में आप देखिएगा। हाँ, वो तो आप हमारा प्रदर्शनी भी लगवाए थे, तो इस मेला था प्रदर्शनी का जी। क्या वो मोटिव था? हम साझा, ये भी हम बात कर लेते हैं। हाँ हाँ हाँ। साझा घर में हम लोग तलाश में थे कि 4 साल में 4 बिग फेस्टिवल हों, अच्छा, बड़े और ये हम त्योहार उसकी ट्रायल ही कर रहे हैं। अच्छा। पहला हमारा सक्सेसफुल फेस्टिवल रहा लोहड़ी का। लोहड़ी का। तो मेरे ख्याल में अलग स्टेट में भी मनाते हैं। हाँ, पूरे ऑल ओवर लेकिन इंडिया पंजाब होती है। में काफ़ी बड़े लेवल जी पे जी, मनाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो भी सक्सेसफुल रहा। भी एक और successful बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, हम यहाँ किसी को इनवाइट नहीं करते।
अच्छा। हम सिर्फ इन्फॉर्म करते हैं हाँ कि जो भी आए खुद के भाव से आए। वो एक जो हमारा होता है ना कि चलो उनका सद्दा आया है तो चलते हैं, फॉर्मेलिटी के लिए ना आए। बिल्कुल। इसलिए हमें फिर इन्फॉर्मेशन शेयर करते हैं सोसाइटी में कि जिसको कुछ फील होता है वो खुद आता है। हाँ। तो लोहड़ी का प्रोग्राम भी हमारा सक्सेसफुल रहा। हम्म। तो उसके बाद हमने एक खेती बाड़ी के ऊपर, ऑर्गेनिक खेती के ऊपर प्रोग्राम करवाया, वो भी सक्सेसफुल रहा। जी। अभी जो तीसरा प्रोग्राम था यहाँ हमारे पंजाब में तीज मेरे ख्याल बोलते हैं दूसरे स्टेट में, जी। तीज का प्रोग्राम होता है, लेकिन हमने तीज को रवायती नहीं होने दिया। हमने उनको कोशिश की है कि इसमें कुछ अलग जोड़ा जाए। तो हमें कहीं से सलाह मिली कि हमारी जो पुरातन गेमें होती थी, घड़ा उठा के दौड़ना और रस्सा खींचना, बिल्कुल वो सब हमने गेमें भी करवाई और म्यूजिकल प्रोग्राम भी हुआ। वो हमारा जो गिद्दा भंगड़ा बोलियां जो पंजाब की होती हैं वो भी सब हुआ। और उसी में हमने फिर पुरातन सामान की, आपने देखा होगा, बिल्कुल बिल्कुल, आप दिखा देना वो पिक्चर में, पुरातन सामान की वो हमारे भाई साहब हैं यहाँ एरिया के, उन्होंने हमें सहयोग दिया। और तो जैसे यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि झूले भी लगे हुए हैं, उधर साइड देख पा रहे हैं एक मिनी जू भी बना रखा है आपने। हाँ जी, तो कैसे कैसे क्या प्लानिंग होती चलेगी, थोड़ा वो हमारे दर्शकों को बताइए। एक्चुअली हम लोग इधर, मैं बोलूंगा कि अगर कैमरा घुमाएंगे आप, जो सामने हमारी जो पहली शुरुआत हुई थी ये बिल्डिंग की हुई थी। ये हमारा घर है, एक कमरे का घर है जी। और उसके ऊपर छत थी बैठने के लिए, बारिश का आनंद लेने के लिए। और ये जो बिल्डिंग नई बन रही है, ये बिल्डिंग अभी हम साझा घर का परिवार थोड़ा बड़ा हो गया है, यहाँ पे रहने वाले लोग बढ़ गए हैं और हमने उनके लिए अलग से 4 कमरे और ऐड किए हैं। खोल के बैठे तो यहाँ पे लोग आने लगे और लोगों ने जो भी आया वो ये समझने लगे कि शायद हमने कोई रेस्टोरेंट बनाया है। बिल्कुल, रेस्टोरेंट बनाया नहीं था। अच्छा, ना ही हमारा कोई आइडिया था। अच्छा जी। तो उस वजह से जब ज्यादा लोग उस एक ही बात को पूछने लगे तो हमें लगा चलो ये भी बना देते हैं। फिर हमने एक रेस्टोरेंट बनाया। मतलब एक छोटा सा प्लान बड़े बिजनेस की ओर जा रहे हैं। अपने आप बिजनेस का कोई आइडिया नहीं था, अच्छा, लेकिन ये बिजनेस का रूप भी धारण कर गया। लेकिन बिजनेस ऐसा है कि हम इसको ये कह सकते हैं कि ये जगह की देखरेख हो जाती है, रौनक रहती है। सबसे बड़ी बात तो ये जो आपके बोर्ड लगा हुआ है, हाँ। सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग इससे हम मुक्त हैं। अच्छा, हाँ, इसलिए हम कुछ भी हमारे मन में आता है तो हम करके देख लेते हैं। अच्छा जी। तो ये जितने बोर्ड लगाए हैं ये भी हमने खुद ही लिखे हुए हैं। अच्छा, ताकि यहाँ पे एक माहौल दिया जाए कि अगर कोई आदमी अंदर आए, हमारा मकसद है मानसिक सुकून देने का। बिल्कुल। अगर आज की भगदौड़ की जिंदगी में हर आदमी मानसिक सुकून से बिछड़ रहा है, तो यहाँ कोई आता है तो हरियाली, प्रकृति, ये अब जो पढ़ने के लिए है, फिर वो विचार करता है, सोचता है, तो वो सुकून में थोड़ा जाता है। वो चीजें हमें खुशी देती हैं। अच्छा जी। ये हमारी फिर रसोई बन गई। तो इसमें लोग बाहर से भी आते हैं, हम लोग प्रोग्राम भी करवाते हैं। बिल्कुल। तो मतलब सुकून है, आप अगर लॉबी के अंदर बैठ के खाना चाहते हैं तो अंदर खा सकते हैं, बाहर छाया में खा सकते हैं। मतलब घूम घूम के पूरा आनंद ले सकते हैं। ये फिर आहिस्ता आहिस्ता हमें लगा कि बच्चों के लिए कुछ बनाए। पहले 1-2 चीजें लाई थी, अभी तो हमने छोटे छोटे बच्चों के लिए भी स्पेशल ये झूला अरेंज किया है। थोड़ा कहाँ से लाए। फिर फाउंटेन, हमारा दोस्त कनाडा से आया था, उसको यहाँ पे रह के इतना अच्छा सुकून मिला। अच्छा। और उन्होंने बना के दिया साझा घर के लिए कि मैं चाहता हूँ कि यहाँ मेरा कोई निशानी होनी चाहिए। और वो तो सब ठीक है, आपने सेल्फी पॉइंट भी बना दिया साझा घर। ये आज का ट्रेंड है जी। ये भी सब लोगों ने बनवा दिया। सब हमें कुछ बताते जाते हैं लोग कि ये होना चाहिए, हम वो कर देते, जो हो सकता है वो कर देते हैं। यहाँ पे बहुत लोग फोटो खिंचाते हैं, तो अच्छा लगता है उनको। फैमिली टाइम है उनका। बिल्कुल। जैसे सर एक आपने इसके पीछे एक स्विमिंग पूल भी बना रखा है। स्विमिंग पूल है, वो स्विमिंग पूल भी एक स्टोरी है, मजाक की स्टोरी। स्विमिंग पूल एक्चुअली हमने बनाया था अपने पर्सनल यूज के लिए। अच्छा जी। स्विमिंग पूल भी नहीं बनाया था। हमारी एक मोटर, आप पता नहीं क्या कहते हैं उसको, समरसिबल, जो हमारी बड़ी खेतों को पानी देने के लिए मोटर होती है ना। हाँ जी। वहाँ पे हमने एक बरसाती नाला है, उसके पार है, उससे वहाँ हमने लेके आना था पानी इधर। मैंने बोला था कि छोटा सा एक बना दो ताकि थोड़ा बच्चे नहा लिया करेंगे, लेकिन वो बढ़ता बढ़ता इतना बड़ा हो गया तो पूल बन गया। लेकिन पूल हमने पर्सनल यूज के लिए रखा था। अच्छा जी। उसका भी यही हाल हुआ, जब लोग आने लगे तो वो डिमांड करने लगे, वो पूल भी पब्लिक हो गया। मतलब जो स्विमिंग पूल आपका बना हुआ है ना, जो आपने बनवाया है ना, बहुत बेहतरीन है। मैं भी आया था यहाँ पे, नहाया शाम को, ऐसा पूल अच्छा डिजाइन तो हम पूछो तो बैठने के लिए बनाया था। ये देखो, ये बैठ के 10-15 दोस्त बैठे, बातें करें गर्मी में। और यहाँ हमारा पानी इतना ठंडा और इतना स्वच्छ पानी है। बिल्कुल, आपने देख ही लिया होगा। अरे बिल्कुल हिमाचल लगता है। कल हम नहा रहे थे ना, इतना ठंडा पानी और इतनी सारी वाइब्स यहाँ पे। जब हम पानी, गर्मी का महीना, जिस वक्त हम गर्मी में होते हैं, अगर पूल में बैठ के हम बैठेंगे तो
गर्मी लगती नहीं है, फिर बातें बिल्कुल। खुल के होती हैं, तो फैमिली टाइम भी हो जाता है। और इसका आकार हम देख सकते हैं मटके जैसे बना दिया। हाँ, ये मटके का शक्ल दी थी इसको। अच्छा। और फिर ऐसे ही होता गया, जैसे बनाना शुरू किया आइडिया आते रहे तो हम वो आइडिया लेते भी रहे। हाँ, मतलब अच्छा और कुछ दूसरी बना गल दिया। है कि अभी हम नई डेवलपमेंट कर रहे हैं, जो हम घर का एक डोर यहाँ पे लगा रहे हैं अच्छा ताकि हमें दूसरी तरफ ना जाना पड़े। हम्म। हम लोग एक ही कमरे में रहते हैं, बस यहाँ से निकल के आदमी नहाया और अंदर चला गया। अंदर सब चीजें बड़ी हैं पास पास में। बिल्कुल बिल्कुल, सब एक परिवार की तरह ही लोग रहते हैं यहाँ पे। यहाँ अगर कोई आ भी जाता है उसको हम इस कमरे में ही सलाह लेते हैं। जहाँ पे हाँ, मतलब आपके अंदर कोई भेदभाव नहीं है, हाँ, कोई ये भी आए देखो। कैसे भी आए। ये सब परिवार के मेंबर हैं, यहाँ जी, जी। मौज से बैठे हैं। जी जी बिल्कुल। यहाँ पे हमने 2 कमरों का एक ही कमरा बना के रखा हुआ है और इसमें बस दिन में सब आराम करते रहते हैं। बिल्कुल। ये मैं बोल रहा था, यहाँ से पूल दिखाई देता है। यहाँ से पूल हाँ, दिखाई यहाँ देता डोर है। लगा देंगे अभी, पूल का रास्ता इधर से। एक वॉशरूम है, जी जी। छोटी सी किचन भी है। हालांकि हमें रेस्टोरेंट से खाना मिल जाता है अच्छा। खाने के लिए, लेकिन हमने अपना भी थोड़ा रखा है। कहने का मतलब लग्जरी लाइफ थी, लग्जरी लाइफ को छोड़ करके फार्मर लाइफ जी सिंपल, रहे हैं। हाँ, सिंपल है और आसान है। बिल्कुल। जैसे हम सब इसमें हम लोग एक दूसरे से मिलके रह सकते, नहीं तो आजकल क्या होगा कि हम सेपरेट बहुत हो गए हैं, हाँ जी है ना। एक घर में ही कई कई रूमों में कमरे बंद होके हर आदमी फोन पे चला गया है, बिल्कुल। इसलिए मानसिक स्ट्रेस था। यहाँ बातें खुल के होती रहती हैं, हंसते सही बात खेलते है। हैं। हाँ फिर हमें कहीं से पता चला कि ये बम्बू की जो डाउन सीलिंग हो गई, उसकी तो दीवारें भी बम्बू की हैं, हाँ, सारा कुछ रेस्टोरेंट की। बम्बू का। हाँ तो ये अच्छा लगता है, थोड़ा बिल्कुल वुडन बिल्कुल, टच, मतलब ऐसे वुडन टच नेचुरल लगता है। नेचुरल हो रहा यहाँ था बरामदे कार्यक्रम। को स्टेज बना दिया है जी बढ़ा के, और कोई थिएटर करना चाहता है वो थिएटर करता है, म्यूजिक आता है म्यूजिक करता है, यहाँ पे लोग बैठ जाते हैं। हमने कुछ ऐसा किया कि इजी अरेंजमेंट हो जाए। हाँ अगर 1 घंटा पहला भी कोई बताता है कि यहाँ मैं थिएटर करना चाहता हूँ, उसको 10 20 50 लोग देखने वाले आ जाएं और वो अपना संगीत पेश करे और बिल्कुल, गाना पेश मोस्ट करे। वेलकम है, आ जाओ। हाँ। ओ, ये हमारी कोई 50 आदमियों की सिटिंग है यहाँ पे, अच्छा जी और अच्छा फर्नीचर हमने रखा है। जो यहाँ बैठेगा उसको लग्जरी फील होता है। बिल्कुल। लेकिन जो हमारा रेट्स वगैरह हैं बड़ी जेन्युइन है, हाँ, इसलिए हम लोग भी यहाँ पे आ जाते हैं। सही बात है। किसी ने छोटी पार्टी करनी है, नॉर्मल संडे को काफ़ी ग्राहक होते हैं। ये मेरे ब्रदर हैं, अच्छा जी, एक्चुअली इन्होंने बनाया और इन्होंने ही इसको धीरे धीरे संभाला है। रिनोवेट किया। बिल्कुल। अच्छा जी, तो यहाँ भी वुडन कंस्ट्रक्शन है चारों हाँ, तरफ। ये सब जो दीवारें हैं, दीवारें भी बम्बू की हैं, अच्छा जी। और जो फ्रेम है वो लोहे का है, अच्छा, लेकिन दीवारें बना बना के हमने उसके साथ बांधी हैं। इसके ऊपर छत है। और इस साइड देख पा रहे हैं जैसे हाँ। अचार रखा हुआ है। ये प्रोडक्ट जो हैं हमारे लोकल प्रोडक्ट हैं। शक्कर बोलती है, ये क्या है, शक्कर है? शक्कर है इसको बोलते हैं। अच्छा। और ये देसी गुड़ है, हल्दी है घर का ग्राइंड किया हुआ, ये सरसों का तेल है। तो ऐसी गुड़ हो चीज़ें गया। जो भी हमें मार्केट से और लोकल किसानों से मिलती हैं, हम उनकी हेल्प कर देते हैं, यहाँ पे बेच देते हैं। बिल्कुल, मतलब लग्जरी लाइफ छोड़ करके पूरी तरीके से आप फार्मर बन चुके हैं। हाँ हाँ, और लोगों को पूरा फील दे रहे हैं। एक्चुअली फार्मर फैमिली से ही हैं, फार्मर फैमिली में ही हैं अभी। ये हमने एक अभी थोड़ा एडिशन किया है इसमें। हमारे चूल्हा चौका, शायद आप कभी होगा, चूल्हा चौका होता हाँ है ना घर के बिल्कुल बाहर, बिल्कुल होता है जी। ये कच्चा चूल्हा, और उसके लिए हमने ये सुंदर सी जगह बनाई है बिल्कुल ताकि बिल्कुल। इसमें भी हम कुछ ना कुछ एडवेंचर करेंगे। यहाँ इसको चुर बोलते हैं हम, अच्छा जहाँ पे तवी रख के चपातियाँ बनती हैं। ये छोटा चूल्हा है। अच्छा जी। 2 यहाँ पे हट्स बनाई हैं। ये गजीबो है, अच्छा, बैठने गजीबो। के लिए गजीबो, अच्छा जी, छोटा टेंट बोल दो। ये वाटर प्रूफ है सारा। वाटर प्रूफ है सारा। हम्म। अच्छा जी। और ये एक तो हमने सोने के लिए बनाया, एक बैठने के लिए बनाया है। इसमें एसी लगा हुआ है, अच्छा जी, और ये बेड है आराम करने के लिए। बिल्कुल। तो हम मतलब लोग सारी सुविधाएं हैं, पंखा भी है, एसी भी है, बिल्कुल। किसी भी तरह से आपको समस्याएं नहीं आएंगी। ना यहाँ कोई गर्मी हमारे यहाँ काफ़ी होती है। नहीं, वो तो सब ठीक है, जैसे आपने तो बनवा दिया। जैसे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं वो आना चाहते हैं, सांझाघर में लुत्फ उठाना चाहते हैं, तो क्या उनके लिए भी सुविधा रहती है? बिल्कुल, सब हमारे पास लोग आते हैं, रुकते हैं यहाँ पे। अच्छा। हाँ, रात रुकते हैं वो अपने बच्चों के साथ। सुबह मतलब शाम यहाँ पे खाना भी हो गया, खाना रुकना भी हो रहना गया, भी होगा, सब कुछ मिलता है। घूमना भी हो गया, हाँ जी, स्विमिंग पूल भी हो गया। मतलब उसके लिए हाँ, कोई सब कुछ, बंदिश नहीं है कि आप आके कोई बंदिश सारा नहीं, लुत्फ कोई उठा बंदिश सकते हो। नहीं। और एक लकड़ी का इस साइड बना हुआ है। हाँ, ये भी, इसकी भी एक फनी स्टोरी है। जब हमने बम्बू का काम करवाया जी, तो उसको बम्बू ज़्यादा पड़ गया, थोड़ा बच गया। ये जो बम्बू बच गया था, इसके लिए उन्होंने बोलता कि किसी ने को कमरा बनवाना, मैं कहा हमारा ही बना दियो। अच्छा। तो हमने हमारे लिए 2 कमरे और बना दिए। मतलब पूरा वुडन का ये भी है, वुडन की वाल, वुडन का बहुत सारा अच्छा इसमें सुकून है। आपने शायद आप यहीं रुके हैं। बिल्कुल, मैं यहीं रुका हुआ हूँ। तो ये आपका अपना कमरा आप दिखा दो फिर। बिल्कुल। मतलब washroom बाथरूम भी है। बना दिया, रूम भी बना दिया, चलो सारा कुछ, सारा एक जुगाड़। और सबसे अच्छी बात ये है ना कि जैसे लकड़ियों का है, तो जैसे यहाँ पे कोई नहाता है तो पानी गिरेगा, तो उसके लिए पूरा जुगाड़ बनाया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं प्लास्टिक की सीट लगाई गई है, जिससे
ये खराब ना हो। और सारा कुछ यहाँ पे है, अलमारी भी है, एसी है, एसी भी है। पड़ती ये कह सकते हैं जितना भी सरकार लैंड है, हाँ। पूरे लैंड को पूरे माइंडसेट से पूरा रिनोवेट कर रखा है। कहीं भी इतनी भी जगह खाली नहीं मुझे नहीं दिखी। नहीं, ये देखो, ये हमारा पंजाबी में बोर्ड है, ये क्या लिखा हुआ है, हमने अपनी बातें लिखी हुई हैं इसमें। अच्छा, इसमें लिखा है कि सांझा घर एक, मैं हिंदी में बोल देता हूँ, हाँ हाँ, सांझा घर एक कुदरती बरतारा है, लाइक हैपनिंग है, एक नेचुरल हैपनिंग है। जी। इससे समझने की कोशिश मत करो, इसको जीने की कोशिश करो, है ना, क्योंकि इसकी बात समझ तो हमें भी नहीं है, हम क्या समझाएंगे। इसलिए हमने अपना एक और संदेश लिखा है यहाँ में, हम सोसाइटी समाज में से सेंसिटिव लोगों की और एडवेंचरस लोगों की तलाश में हैं। बिल्कुल। हमें उम्मीद है कि वो आप जो होगा वो हमसे कांटेक्ट कर और आप साझा करके, जैसे आप देख हाँ, सकते हैं ये सोशल social मीडिया media। प्लेटफॉर्म है, फेसबुक पेज, साझा घर पंजाब का है जी। साझा घर पंजाब का। तो आप इसमें अधिक जानकारी ले सकते हैं कि यहाँ पे क्या कुछ कैसे प्रोग्राम होते रहते हैं, हाँ। वो भी आप यहाँ से देख सकते हैं। मतलब सारी पूरी प्लानिंग कर और रखी है हमने यहाँ का जो माहौल है, यहाँ पे हम जो दारू पीना अलाउड नहीं करते हैं, जो नॉन वेज नहीं होता है, ये वेजिटेरियन प्लेस है, प्योर वेजिटेरियन प्लेस है। वेजिटेरियन प्लेस है। जो इसलिए हमने ये मैसेज भी दिया है कि हम मेहनत करने वाले और ईमानदार लोगों का स्वागत करते हैं, अच्छा, जो बेहल पारिवारिक माहौल सृजने की कोशिश में हैं, और बेहलड़ और ऐशप्रस्त लोगों से हमारी को सांझ नहीं हो सकती। तो हमने मैसेज लिख के दिया हुआ है, खुले शब्दों में जो दिल में है वो बाहर है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, इस हाल में भी जैसे उस दिन प्रोग्राम था, मुझे लगता है 300-400 लोग थे यहाँ पे, हाँ जी, आराम से 3-4 और बढ़िया आ जाता है सारा कुछ। मतलब सारा इसमें कुछ बना स्टेज दिया है, इसमें साउंड सिस्टम लगा हुआ है, एसी लगे हुए हैं, और हम किसी भी तरह का प्रोग्राम यहाँ करवा देते हैं। छोटी पार्टी भी, मेडिटेशन का भी, कीर्तन का भी, संगीत का भी, और लेक्चर होते हैं, सेमिनार होते हैं जी। तो किसी भी तरह का। इसीलिए इसका हॉल का नाम हमने मल्टीपर्पज हॉल रखा है कि यहाँ ये हॉल हर चीज के पीछे एक कहानी है। हाँ, हर किसी की कहानी है। क्योंकि और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे एक पॉलिटिकल पार्टी का पीछे से प्रोग्राम हुआ, हमारे लिए भी एडवेंचर था। 100-150 लोग थे जी, वो यहाँ पे रात रुके, सारे 24 घंटे का प्रोग्राम था। अच्छा, और हमने उनको पूल में नहाने का इंतजाम किया। वो लोग दिन में उनका प्रोग्राम भी यहाँ हुआ, लेक्चर था, सेमिनार था, ट्रेनिंग प्रोग्राम था, और वो भी हैरान रह गए, हम भी कि 150 लोगों को हमने रात भी रख लिया यहाँ पे, यहाँ सो गए रात को सब गद्दों में, है ना। मतलब ऐसी जगह है तो हाँ। कोई मतलब जो है को मिस और करेगा। सभी हमें खुशी मिलती है कि लोग जब यहाँ आते हैं वो ये बोलते हैं कि यहाँ से जाने को मन नहीं कर रहा है, क्योंकि हम तो बाहर जाना ही नहीं चाहते। जब कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, सर्दियों में धूप चाहिए, जी, तो ये प्रेस हम यूज़ कर लेते हैं। हाँ, एक्चुअल तो ये जो सरिया होता है ना, जो क्या बोलते हैं उसको, आप लेंटर में डालते हैं, हाँ, लिंटर पे क्या जो मेटल का होता है, सरिया बोलते हैं उसको। सरिया जी, सरिया, टीएमटी। ये सरिया छोड़ा हुआ है नेक्स्ट लेवल के लिए, अच्छा, नेक्स्ट फ्लोर के लिए हमने इसको कवर करके इसको टेबल बना दिया है। हाँ। हम कुछ भी लगा लोग इसको टेबल की तरह यूज करते हैं। हाँ, जब भी बनाना हुआ तोड़ दिया फिर। और ये next माहौल floor देखो, जाएंगे। ये प्राकृतिक माहौल है। बिल्कुल। मेन सांझा करके अगर पहचान कोई पूछे कि यहाँ स्पेशल क्या है, हाँ हाँ, यहाँ पे स्पेशल माहौल है। बिल्कुल। ठीक है जी, धन्यवाद।